दोस्तों, आपने भगवान शिव और भगवान विष्णु के बहुत से मंदिर देखे होंगे, बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन ऐसा बहुत कम सुना होगा कि भगवान विष्णु और श्री भगवान शिव जी में प्रेम हुआ हो और उनसे पुत्र का जन्म हुआ हो और उस पुत्र का भी एक मंदिर है और उसकी बहुत महिमा है। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि श्री शिव जी कैलाश पर्वत पर थे और श्री विष्णु जी अपने बैकुंठ धाम में। उसी समय एक श्री नारद जी आते हैं और नारद जी श्री विष्णु जी की बहुत ही तारीफ़ करते हैं श्री शिव जी से, और शिव जी से कहते हैं कि आप अगर श्री विष्णु जी का मोहिनी रूप देख लीजिए तो आप धन्य हो जाएंगे। शिव जी के तो आराध्य विष्णु जी हैं और विष्णु जी के आराध्य शिव जी हैं। इधर शिव जी हमेशा श्री विष्णु जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। ऐसे में जब श्री शिव जी सुनते हैं कि हमारे भगवान ने मोहिनी का रूप लिया है और नारद इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो श्री शिव जी से रहा न गया और वो पार्वती जी के साथ श्री श्री विष्णु भगवान का मोहिनी रूप देखने के लिए चल देते हैं। अब दोस्तों, उधर एक महिषासुर नाम का राक्षस होता है और वो काफ़ी अत्याचार मचा रहा होता है क्योंकि उसको काफ़ी वरदान प्राप्त है। अब दोस्तों, वो देवताओं का जीना हराम कर देता है। जहाँ देवता होते हैं वहीं पर वो काफ़ी आतंक मचाता है। अब दोस्तों, सभी देवता जो हैं मिल कर के श्री दुर्गा जी के पास जाते हैं और उसको मारने के लिए विनती करते हैं। ऐसे में श्री दुर्गा माता जो होती हैं वो उससे निपट लेती हैं। जब महिषासुर की पत्नी को पता चला कि देवताओं की वजह से ही हमारे पति का यह हाल हुआ है, तो उसकी जो पत्नी होती है महिषी, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करती है और बहुत तगड़ी तपस्या करती है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देती है। जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उनसे वो अमरता का वरदान मांगती है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ये नहीं हो सकता, अमर कोई नहीं हो सकता है। तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या बात आती है, वो ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगती है कि वो अमर होने के बराबर भी था। दोस्तों, उसने वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु केवल उसी से हो जो श्री शिव जी और विष्णु जी के प्रेम से उत्पन्न हुआ पुत्र हो, क्योंकि दोस्तों वो जानती थी कि कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है कि विष्णु जी और श्री शिव जी से उत्पन्न कोई पुत्र हो। लेकिन दोस्तों, जब वो ये वरदान पा जाती है उसके बाद वो देवताओं का फिर जीना हराम कर देती है और देवताओं को परेशान करने लगती है। स्वर्ग नर्क सब कहीं जा कर के वो अपना दैत्य रूप दिखा करके काफ़ी आतंक मचाने लगती है। जब ये चीज़ श्री विष्णु जी को पता चलती है तो श्री विष्णु जी मुस्कुराते हैं और श्री नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुम जाओ शिवलोक और श्री शिव जी से हमारे मोहिनी रूप की तारीफ करो। और इसे में नारद जी तुरंत शिवलोक जाते हैं और श्री विष्णु जी के मोहिनी रूप की तारीफ करते हैं। तुरंत जैसे शिव जी सब सुनते हैं कि मेरे आराध्य श्री विष्णु जी मोहिनी रूप ले चुके हैं, तुरंत वो नंगे पाँव भागते हैं उनको देखने के लिए, और इधर शिव जी पीछे पीछे आगे आगे श्री मोहिनी जा रही होती हैं। ऐसे में श्री शिव जी का वीरपात हो जाता है, उससे एक पुत्र का जन्म होता है। मोहिनी उनकी पत्नी होती है। अब दोस्तों, उस पुत्र का जब जन्म होता है तो अब मोहिनी सोचती है कि इसको क्या किया जाए, तो उसको दक्षिण की तरफ एक नदी के पास उसको छोड़ आती है। अब मोहिनी जी को चिंता होती है कि मेरा पुत्र है, मैंने उसको वहाँ नदी के पास छोड़ दिया है, लेकिन उसका क्या होगा। तो श्री शिव जी कहते हैं इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, वहाँ एक मेरा भक्त है, वो उसकी देखभाल करेगा। अब उसी राज्य में जहाँ पर श्री शिव जी ने अपने पुत्र को छोड़ा था, मोहिनी ने अपने पुत्र को छोड़ा था, वहीं का जो राजा होता है चंद्रशेखर, उसके कोई भी संतान नहीं होती है। वो उसको स्वप्न में आता है, वो तुरंत नदी के किनारे जाता है अपनी रानी के साथ और वो वहाँ पर सोचने लगता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। ऐसे में जब वो अपने स्वप्न की बात याद करता है कि उस स्वप्न में उसको शिव जी बता देते हैं कि वो नदी के किनारे एक पुत्र की उत्पत्ति। अब जैसे ही वो चंद्रशेखर अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर एक पुत्र देखते हैं, और बस वो क्या था, वो वहीं पर वो एक ऋषि भी होते हैं। वो ऋषि से पूछते हैं कि ये पुत्र कौन है, तो ऋषि कहते हैं प्रसाद के रूप में श्री शिव जी ने तुमको दिया है, इसका पालन पोषण करो। अब जो चंद्रशेखर है और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाती है पुत्र को पा करके। तुरंत वो ऋषि से कहती है मुझे इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो
वो ऋषि कहते हैं क्योंकि नदी के किनारे मिला है तुमको तो इसका नाम मणिकंदन रखो। वो उसका नाम मणिकंदन रख देते हैं और उसका पालन पोषण करने लगते हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। अब वो ऋषि से पूछते हैं कि जो चंद्रशेखर होते हैं कि मैं इसको कब इसको समझ पाऊंगा, कब इससे मुझे पता चलेगा कि ये कौन है। तो ऋषि कहते हैं जब ये 12 साल का होगा उसका तो इंतज़ार करना होगा। 12 साल होते ही इसके बारे में तुम जान जाओगे। दोस्तों जैसे ही वो पुत्र 12 साल का होता है उसी समय भगवान की महिमा देखिए कि जो चंद्रशेखर होते हैं उनकी पत्नी के भी एक पुत्र हो जाता है। जब पत्नी के पुत्र होता है तो उस राज्य का जो सबसे बड़ा मंत्री होता है उसको बहुत चिंता हो जाती है कि अभी तक तो राजा की कोई संतान नहीं थी, अब राजा का पुत्र हो गया है तो गद्दी पर राजा का पुत्र बैठ जाएगा। तो अब उसमें तुरंत वो रानी के पास जाता है, कहता है कि देखिए रानी, आपका जो पुत्र हुआ है वो गद्दी पर बैठना चाहिए और जो राजा ने ये मणिकंटक नाम के जो पुत्र को अपना पुत्र बनाया है कहीं इसको राज्य ना दे दे राजा, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, कुछ एक उपाय करना चाहिए। ऐसे में रानी कहती है मैं क्या कर सकती हूँ। तो मंत्री कहता है कि मैं बताता हूँ, आप बस हाँ में हाँ कर दीजिएगा। वो तुरंत एक वैद्य के पास जाता है और वैद्य को राजी कर लेता है कि तुम राजा से कहना कि रानी के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो राजा पूछें ये दर्द कैसे सही होगा, तो तुम कहना जब तक कि बाघिन का दूध नहीं पिएंगे तब तक दर्द सही नहीं होगा। तुरंत जो वैद्य होता है वहाँ चल देता है और राजा से कहता है आपकी जो पत्नी है उनके सर में दर्द हो रहा है और ये तब तक नहीं सही होगा जब तक इनको बाघिन का दूध नहीं मिलेगा। अब राजा सोचता है बाघिन का दूध कहाँ से आएगा, बहुत चिंतित हो जाता है। जब उस राजा को चिंता में देखता है तो उसका पुत्र जो मुँह बोला था मणिकंटक वो कहता है हे पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं। तो जब पिताजी उसको दुख का कारण बताते हैं तो कहता है ठीक है मैं बाघिन का दूध लेने से जंगल जाऊंगा। तो राजा कहता है आप तुम इतने छोटे हो, तुम्हें मैं जंगल कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। लेकिन मणिकंटक काफ़ी जिद करता है तो राजा कहता है ठीक है तुम जाओ। अब उधर मणिकंटक जाता है जंगल की तरफ और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर महिषासुर की पत्नी महिषी ने तपस्या की थी। वहाँ पर जो महिषी के चेले चपाटे होते हैं वो महिषी को बताते हैं कि देखो वो मणिकंटक आ रहा है। तुरंत महिषी उसको मारने के लिए आती है और महिषी में और मणिकंटक में बहुत गहरा युद्ध होता है। दोनों कई दिनों तक युद्ध चलता है, लेकिन महिषी को तो वरदान ही प्राप्त था कि तुमको वही मार सकता है जो शिव और विष्णु जी का पुत्र होगा। इस प्रकार उस बालक ने 12 साल के बालक ने महिषी को मार दिया। उधर वो जो बालक था जैसे ही उसको मारता है तुरंत सभी देवता प्रकट हो जाते हैं और अपना रूप ले लेते हैं बाघ का और बालक उस बाघ पे बैठ जाता है और अपने राज्य की तरफ चल देता है क्योंकि वहाँ पे उसको बाघिन का दूध चाहिए होता है। अब दोस्तों जैसे ही बाघ को आता हुआ देखते हैं, बालक उस पर बैठा होता है, तो राज्य के जो जासूस लोग होते हैं वो तुरंत राजा को बताते हैं कि आपका बालक जो है बाघों पर बैठा हुआ गांव की तरफ आ रहा है, राज्य की तरफ आ रहा है। तुरंत जो राज्य के लोग होते हैं भागने लगते हैं, डरने लगते हैं, सोचते हैं कहीं बाघ हमको खा ना जाए। लेकिन बालक निश्चिंत होता हुआ अपने पिताजी से मिलने के लिए आता है क्योंकि उसको अपने माता की बहुत चिंता होती है, उसको बाघिन का दूध देना होता है। इधर बालक जैसे ही गाँव में पहुँचता है, अपने राज्य में पहुँचता है, तुरंत वो जो बाघ होते हैं सब डरने लगते हैं। तो राजा कहता है इन बाघों को तुम तुरंत जो है भेज दो जंगल में। तो तुरंत जो बाघ होते हैं तुरंत देवता का रूप ले लेते हैं और सभी देवता बताते हैं उसको राजा को कि ये जो पुत्र है तुम्हारा ये शिव जी और विष्णु जी का पुत्र है। दोस्तों इस प्रकार उनके मंदिर का भी निर्माण होता है दक्षिण की तरफ।